स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। और यह नियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम, लेकिन यहाँ पर हम बायो सेवर्ट के नियम को समझने से पहले हम ऑस्टेट का प्रयोग समझ लेते हैं। ऑस्टेट महाशय ने क्या बताया था, यदि कोई धारावाही चालक तार है और हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक तरह के फील्ड वर्क करती है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसी के आधार पर फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि माना कि एक्स वाई कोई चालक तार है, इसमें धारा आई प्रवाहित है। और मैंने आपको अभी बताया, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक तरह की फील्ड वर्क करती है, जिसे हम मैग्नेट फील्ड कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस चालक तार का अल्पास अवयव डीएल ले लिया और इस अल्पास अवयव डीएल में धारा आई प्रवाहित है और इस अल्पास अवयव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जो कि इस चालक तार से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन नहीं पता है, तो इसका डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ का उपयोग करेंगे। दाएं हाथ के जो अंगूठा है, इसको हम धारा की दिशा में रखेंगे और अंगुलियों को मोड़ेंगे। जो अंगुलियों को मोड़ने की दिशा होगी, वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम धारा की ओर अंगूठा और अंगुलियों को मोड़ेंगे, तो जो हमारा अंगुलियों को डायरेक्शन है वो अंदर की ओर आ रहा है, और तो हमारा यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा अंदर की ओर होगा। और जब अंदर की ओर होता है तो उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाहर की ओर है तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रथम नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, और ये हमारी एक सदिश राशि होती है इसलिए वेक्टर लगा लिया। और ये हमारा लघु चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि हम अल्पांश अवयव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। और ये हमारा लघु चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि हम लघु अवयव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। ये चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा लघु चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा बहने वाली धारा आई की। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नियम है। सेकेंड नियम क्या है इसमें, कि ये जो हमारा अल्पांश अवयव डीएल है, इस लघु चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये लिखेंगे सेकेंड नियम में। नियम हमारा ये है सेकेंड, क्या, चुंबकीय क्षेत्र डीबी अवयव लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा लघु चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डी एल के, यानी अल्पांश लंबाई के। ठीक है, फिर हमारा तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि लघु चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, इस बिंदु P को मिलाने रेखा तथा चालक के मध्य बने कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां हम लिखेंगे नियम थर्ड में कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी
बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा चालक के मध्य बने कोण थीटा के ज्या का मतलब होता है साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि ये जो थर्ड नियम है हमारा, ये हमारा डीबी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे साइन थीटा के। फिर हमारा इसमें फोर्थ नियम क्या है, ये जो हमारा लघु चुंबकीय क्षेत्र है यह मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ नियम फोर्थ में लिखेंगे हम क्या कि नियम फोर्थ हमारा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र dB दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारे डीबी है ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/r² हो जाएगा। तो हम चारों नियम को मिलाने पर यहाँ पर लिखेंगे हम अतः चारों नियम से क्या मिलेगा हमको, देखो इधर से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डी और क्या इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह मिलेगा, और क्या मिलेगा हमारा इधर से मिलेगा IDL साइन थीटा और इनटू में क्या मिलेगा 1/r² मिलेगा। तो हम जानते हैं जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है तब यहाँ कोई हमको कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ती है, नियतांक डालना पड़ता है। तो यहाँ हम डीबी वेक्टर बराबर लाने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नियतांक डालेंगे जिसे μ0/4 कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा IDL साइन थीटा और अपान में हमारा r²। तो ये हमारा सूत्र यहाँ से निगमित हो जाता है। और जो इसका मात्रक होता है वो आप सभी को पता है, जो मात्रक है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये था बायो सेवर्ट का आसान सा नियम। ये नियम ज़्यादा नंबरों में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये नियम 2 से 3 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए ये नियम आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।